दिल लगाया था दिल्लगी के लिए, दिल लगा। सोशल मीडिया जहां बेपनाह फायदा और इंसान की जिंदगी में आसानी लेकर आया है, वहीं पर इस फॉर्मेट में बहुत सारे मसाइल भी हैं। जैसे सोशल मीडिया के जरिए इंफॉर्मेशन बहुत जल्द पूरी दुनिया में फैल जाती है, लेकिन वहीं पर इंफॉर्मेशन गलत होने के चांसेस भी उसी कदर ज्यादा हैं। आए रोज बहुत सारी गलत खबरें सुनने और पढ़ने को मिलती हैं। जैसा कि हाल ही में पाकिस्तान के अजीम फोक गुलकार अताउल्लाह ईसा खेलवी उर्फ लाला जी की मौत की खबर को फैलाया गया। लोगों ने अफसोस का इजहार करना शुरू कर दिया। अताउल्लाह की फैमिली को भी अफसोस के पैगामात मिलने शुरू हो गए, जिस पर फैमिली बहुत परेशान हुई क्योंकि लाला जी हयात हैं और मुकम्मल सेहतमंद भी। फिर ये झूठी खबर किसने और क्यों फैलाई? सोशल मीडिया पर मनफी सोच रखने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, जो किसी को परेशान करके और मनफी बात करके खुश होते हैं। ऐसे ही किसी मनफी सोच रखने वाले इंसान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लगा दी कि अताउल्लाह खान ईसा खेलवी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर पढ़ने की देर थी कि लोगों ने ये खबर शेयर करना शुरू कर दी और चंद लम्हों में ये बात हजारों और फिर लाखों लोगों तक पहुंच गई। अताउल्लाह की फैमिली को पैगामात मिलने शुरू हो गए, जिस पर उन्होंने बताया कि अताउल्लाह साहब मुकम्मल सेहतमंद हैं और पाकिस्तान से बाहर बरतानिया में अपनी फैमिली के साथ मौजूद हैं, जहां लंदन में उनका अपना घर है। वहां पर रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। चंद माह पहले लाला जी की तबीयत खराब हुई थी तो शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से उनका इलाज हो रहा था। फिर फैमिली ने उन्हें बरतानिया बुला लिया क्योंकि वहां पर भी उनका अपना जाती घर है और बहुत ही खूबसूरत और बड़ा घर है, जहां जिंदगी की हर आसाइश और सहूलत मौजूद है। लाला जी की बेटी लारेब अता, जो हॉलीवुड में विजुअल आर्टिस्ट और ग्राफिक डिजाइनर है। लारेब पाकिस्तान की पहली लड़की है जिसने हॉलीवुड में एज ए विजुअल आर्टिस्ट और ग्राफिक डिजाइनर काम किया, जबकि बेटा बिलावल और छोटी बेटी फातिमा भी अभी ज़ेरे तालीम है। वो भी लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं। ज़ईफ़ुल उम्र की वजह से अताउल्लाह ईसा खेलवी सेहत के मसाइल में मुब्तला है, लेकिन इस सब के बावजूद किसी के मोहताज नहीं। डॉक्टरों ने उन्हें आराम का मशवरा दिया है, बहुत ही पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं, डॉक्टरों की हदायत पर अमल करते हैं। फिलहाल इंडस्ट्री से दूर हैं और बरतानिया में रहते हैं। बहुत जल्द वापस पाकिस्तान अपने आबाई इलाके ईसा खेल मियां वाली में वापस आ जाएंगे। अताउल्लाह पाकिस्तान के वो गुलकार हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है और दुनिया के वाहिद गुलकार हैं जिनने सबसे ज्यादा गीत गाए। अताउल्लाह ईसा खेलवी को सुनने वाले बाज़ौक लोग उनकी महफिलों में जाते हैं। करोड़ों की तादाद में लोग उन्हें पसंद करते हैं। ना सिर्फ आम फैन बल्कि पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री बल्कि भारतीय इंडस्ट्री में भी बहुत बड़े बड़े फनकार उनके मदाह हैं। और मोस्ट ऑफ भारतीय पंजाब में सिख कम्युनिटी लाला जी से बहुत अकीदत रखती है। अताउल्लाह ईसा खेलवी जिनका ताल्लुक ईसा खेल मियां वाली से है, ये नियाजी कबीला है, लेकिन वालिद इस प्रोफेशन के सख्त मुखालिफ थे। उन्होंने अताउल्लाह को मना किया था कि वो अपने नाम के साथ नियाजी ना लगाएं, क्योंकि वो गाने बजाने वालों से शदीद नफरत करते थे, उन्हें मरासी कहा करते थे। लाला जी के मौसीकी के इस शौक ने उन्हें घर से बेदखल कर दिया। वालिद ने बहुत मारा पीटा, लेकिन वो बाज ना आए। जब वो अपनी जिद पर कायम रहे तो वालिद ने घर से निकाल दिया। फिर अताउल्लाह ईसा खेलवी घर बार छोड़कर कराची चले गए। रोजगार के लिए मेहनत मजदूरियां भी करते रहे, की मेहनत की, लेकिन गुलकारी के साथ फिर भी वाबस्ता रहे। उस दौर में दारुल खिलाफा इस्लामाबाद तामीर हो रहा था तो रावलपिंडी से इस्लामाबाद ट्रक चलाना शुरू कर दिया, जहां से कंस्ट्रक्शन सामान ले जाते और लाते। अताउल्लाह ईसा खेलवी की उम्र इस वक्त 72 साल है। 1951 की पैदाइश है। नियाजी पठान है, लेकिन मादरी जुबान सराइकी है। वालिद अहमद खान नियाजी जमींदार थे। ये मजहबी घराना था जहां म्यूजिक और गाने बजाने को अच्छा नहीं समझा जाता था। लाला जी को जिन लोगों ने घर से सपोर्ट किया वो अताउल्लाह के मामू थे, जबकि दूसरे उनके उस्ताद, स्कूल के टीचर। इन दोनों ने उसे हौसला दिया और मुकम्मल सपोर्ट किया। स्कूल के उस्ताद ने कहा था कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, इस शौक को जारी रखना, कभी मत छोड़ना, डट जाओ, अपने शौक को जारी रखो और एक दिन तुम कामयाब होंगे। वालिद चाहते थे कि अताउल्लाह आर्मी में या पुलिस में या डॉक्टर बने, लेकिन जब वालिद को मालूम हुआ कि उसे गाने बजाने का शौक है तो घर वालों ने बहुत सख्ती की, बहुत मारा पीटा, लेकिन वो बाज नहीं आए। जब बाज नहीं आए तो घर से बेदखल कर दिया गया और यूं मेहनत मजदूरियां करते रहे। अताउल्लाह की घर पर वापसी तब हुई जब उन्हें मालूम हुआ कि उनकी बहन सख्त बीमार है और उन्हें याद करती है, जिस पर अताउल्लाह को घर वापस बुला लिया गया। अताउल्लाह जब अपनी बहन से मिले तो कुछ ही दिनों बाद उसकी डेथ हो गई। बहन मरने से पहले अपने वालिद से कहती रही कि अबू अताउल्लाह को माफ कर दो, उसे घर वापस बुला ले, उसे माफ कर। बहन मरते वक्त भी अपने वालिद से कहती रही कि अबू अताउल्लाह को वापस घर बुला ले और उसे माफ कर दे। और यूं वालिद ने घर में रहने की इजाजत दे दी, लेकिन गाना गाने की सख्त मुखालफत की, यानी घर में गाना गाने की इजाजत नहीं थी।
1973 में पहली बार नीलाम घर में परफॉर्म किया, जबकि 1978 में अपना पहला एल्बम रिलीज किया। सबसे पहला गीत जो वजह शोहरत बना, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। इसी गीत ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। फिर टीवी, रेडियो, फिल्म, हर फॉर्मेट में अताउल्लाह ईसा खिलवी छा गए। ना खत्म होने वाला सिलसिला ऐसा शुरू हुआ जो आज तक जारी है। अल्लाह पाक ने अताउल्लाह ईसा खिलवी को इंडस्ट्री में बेपनाह कामयाबी और बेशुमार इज्जत से नवाजा। इज्जत, दौलत, शोहरत आ जाने से लाला जी ने कई शादियां की। शादियों की तादाद है 5 और इन 5 शादियों में से टोटल 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे और 2 बेटियां। बड़ा बेटा सामल जो कि वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए गुलकारी करता है। दूसरे नंबर पर बेटी लरैब अता जो हॉलीवुड में विजुअल आर्टिस्ट है। लरैब पाकिस्तान की पहली लड़की है जो हॉलीवुड में विजुअल आर्टिस्ट और ग्राफिक डिजाइनर है। तीसरा बेटा बिलावल और छोटी बेटी फातिमा। लाला जी ने अब तक 500 से ज्यादा कैसेट्स रिलीज की, जिनमें हजारों के हिसाब से गीत गाए। इसी वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। 1992 में हुकूमत पाकिस्तान की जानब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया। लाला जी को फखरे पाकिस्तान का खिताब भी मिला। बेपनाह शोहरत और दौलत आने पर अपने अब्बाई इलाके ईसा खेल में 5 एकड़ पर मुश्तमिल महलनुमा घर बनवाया और वो महल अपने वालिद की ख्वाहिश और मंशा के मुताबिक बनवाया, जिसमें बेशुमार जानवर, परिंदे, दरख्त, सब्जियां, फल, शिकारी जानवर, भैंसे, गायें और हिरन तक रखे हुए हैं। फिर ऐसा वक्त भी आया कि अताउल्लाह की वालदा ने उन्हें बताया कि जब तुम घर पर नहीं होते तो तुम्हारे वालिद छुप छुप कर तुम्हारे गीत सुना करते हैं। अताउल्लाह अपने वालिद के बहुत ही ताबेदार बेटे थे, जिन्होंने इतनी सख्ती के बावजूद कभी वालिद के सामने आंख उठाकर नहीं देखा। लेकिन अताउल्लाह का कहना था कि मेरी आवाज और शायरी में इस वजह से दर्द है क्योंकि बचपन में मैंने इस फील्ड की वजह से बहुत मार खाई। लाला जी माशाल्लाह आज भी हयात है और इस वक्त बरतानिया में मुकीम है।